Hello student, I am Amit Kumar Yadav from Electrical Department SIIT College Bhopal. Today in the 10th lecture of Magnetic Circuit, we are going to discuss construction of transformer. Here written as construction of oil filled transformer. This oil filled means this core is dipped into a container which is filled with oil. So let us start its construction detail, and in this construction detail we are going to discuss each and every part of this transformer one by one. So let us start. लुक हियर बच्चों, ये डायग्राम है कंस्ट्रक्शन का, ये एक ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे हम इसके एक एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन कोर की बात करते हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ योर कोर। ओके, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कोर के दो टाइप होते हैं। कोर सेल टाइप का हो सकता है या कोर सिंपल कोर टाइप का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये कोर है, ये बिल्कुल यहाँ इस चैम्बर, इस आउटर चैम्बर के अंदर रखा होता है। इस कोर से के दो पार्ट होते हैं, वन इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकंड वन इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हियर दिस इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग एंड हियर दिस इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो, और अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इस केस में ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। आगे मैं अभी आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ये देख के मैं अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी वाइंडिंग है कौन सा सेकेंडरी। इस कोर में दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, इसलिए दोनों से इनके टर्मिनल्स निकलेंगे। ठीक, तो ये पूरा होल बॉडी इस आउटर कंटेनर के अंदर डिप्ड है। ठीक है, और ये जो आउटर कंटेनर है, ये आउटर कंटेनर ऑयल से भरा होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। ये ऑयल बिल्कुल पानी की तरह साफ़ होता है, बिल्कुल प्योर होता है, इसमें ज़रा से भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर इसमें इम्प्योरिटी होगा तो जब कोर हीटअप होगा तो उससे क्या होगा, इसकी इम्प्योरिटी भी इसमें अगर इम्प्योरिटी होगी तो क्या होगा, उनमें वो डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से उनमें ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए ये ऑयल बिल्कुल प्योर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये ऑयल को जो भरा जाता है, इसका लेवल इस टैंक से बढ़ाकर ये कंजर्वेटर तक एक लेवल तक रखा जाता है। अभी हम इसका रीज़न भी आपको बताएंगे डिटेल में। ओके, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर के कोर से दो वाइंडिंग निकलती है। फर्स्ट वन इज़ योर प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वन इज़ योर सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ये वाइंडिंग जो निकल रही है, ये इस पोर्शन पे इस कंटेनर से टच हो सकती है। तो इनको इंसुलेट करने के लिए हम इसके ऊपर सेरेमिक की एक बुशिंग लगाते हैं। सो दिस इज़ योर बुशिंग। आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि सेरेमिक के ब्राउन कलर की बुशिंग्स लगी होती हैं। तो इनका बेसिकली काम है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से जो वायर आ रहे हैं उनको कंटेनर से इंसुलेट करना। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि बुशिंग में एक का बुशिंग का साइज़ बड़ा है, एक का छोटा है। तो बुशिंग के साइज से हम ये समझ सकते हैं कि किस वाइंडिंग में हाई वोल्टेज है और किस में लो वोल्टेज है। अगर बुशिंग का साइज़ बड़ा है तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, बुशिंग का साइज़ अगर कम है तो यहाँ पे वोल्टेज कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो अगर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दिस इज़ योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देन दिस इज़ योर प्राइमरी एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी। क्योंकि अपन को मालूम है स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पर दिस वाइंडिंग इज़ योर प्राइमरी एंड दिस वन इज़ योर सेकेंडरी। बट इसका वॉइस वर्सा, अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में स्टेप अप करते हैं। तो लो वोल्टेज पे प्राइमरी वाइंडिंग ये हो जाएगी, सेकेंडरी ये हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस ऑयल को हम फिल करते हैं और ये ऑयल यहाँ दिस गोल सिलेंड्रिकल पोर्शन, दिस सर्कुलर सिलेंड्रिकल पोर्शन इज़ योर कंजर्वेटर। बेसिकली कंजर्वेटर का काम ये होता है कि यहाँ से जो ऑयल भर रहा है उसको हम कंजर्वेटर के हाफ लेवल तक भर देते हैं। अब ये ऐसा हम क्यों करते हैं, इसको आप ऐसा समझें, जब ये ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होता है तो कोर हीटअप होगा तो कोर को कूलिंग करने के लिए ही हम ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करते हैं। अब जब ऑयल हीटअप होगा तो ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा,
ऑयल का वैल्यू बढ़ेगा, ऑयल एक्सपांड होगा। तो अगर हम ऑयल को इस चैम्बर तक क्लोज्ड रख दें तो हीटअप होने पे क्या होगा, ऑयल का एक्सपांड होगा, जिसकी वजह से चैम्बर में प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए वो ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ से एक अलग से पोर्शन कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर को हम हाफ फिल रखते हैं ताकि कोर जब हीटअप हो और ऑयल एक्सपांड हो तो वो उसका लेवल इतना ही बढ़ पाए जिससे कि ये कंजर्वेटर उस प्रेशर को मेंटेन रखे, इसलिए हम कंजर्वेटर को हाफ फिल करते हैं। अब ट्रांसफार्मर के इस चैम्बर और कंजर्वेटर इन दोनों के बीच में हम ट्रांसफार्मर में एक इंटरनल प्रोटेक्शन देते हैं कोर के लिए, और उस इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं दिस इज योर बकोज रिले। बेसिकली दिस बकोज रिले इज कनेक्टेड बिटवीन कंजर्वेटर एंड ऑयल टैंक। बेसिकली इसका काम क्या है, कंजर्वेटर बकोज रिले का काम क्या है, अगर कोर में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, एक लेवल से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो ये बकोज रिले एक ट्रिप अलार्म प्रोड्यूस करता है, जिससे कि सब स्टेशन में जो भी टेक्नीशियन मौजूद है वो उसी वक्त ट्रांसफार्मर को ट्रिप करते हैं। बट सपोज अगर ट्रिप होने पे ट्रांसफार्मर किसी ने बंद नहीं किया तो इसमें एक और अलार्म सिस्टम होता है, जिसमें अगर ट्रांसफार्मर उस लेवल से ऊपर उसका हीट गया तो वो ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बकोज रिले यूज़ होता है ट्रांसफार्मर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए, और ये ट्रांसफार्मर को बचाता है कोर के एक्सेस हीट से, और इसको हम बेसिकली कनेक्ट करते हैं कंजर्वेटर और मेन ऑयल टैंक के बीच में। यहाँ पर कंजर्वेटर से ही साइड में एक छोटी सी पाइप लटकती है और इसका कलर ऐसा होता है। ओके, बट इनिशियली ये जो छोटा सा सिलेंड्रिकल पोर्शन ये जो कंजर्वेटर से कनेक्ट होता है इसको हम बोलते हैं ब्रीदर। इस ब्रीदर में सिलिका ऑक्साइड भरा होता है। जब ये अच्छे कंडीशन में होता है तो ये सिलिका ऑक्साइड का कलर वाइट होता है, बट आपको मालूम है कि ऑयल बार बार हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें कुछ एयर आ जाता है। ओके, बाहर एटमॉस्फेयर से। तो अगर इसमें एयर इन होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इम्प्योर हो जाएगा। इसलिए इसके ऑयल के अंदर के एयर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहाँ ब्रीदर लगाते हैं, और ये सिलिका ऑक्साइड से जो कि भरा है, और ये सिलिका ऑक्साइड उस एयर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि ये डिहाइड्रेटेड होते जाता है। और जैसे जैसे ये ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता जाएगा इसका कलर लाइम ब्लू की ओर बढ़ता जाएगा, और जब ये एक्सेस लाइम ब्लू हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि अब इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के इस मेन टैंक में साइड से कुछ पतले पतले फिन्स लगे होते हैं, या बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में कहीं कहीं कोई फ़ैन लगा होता है। तो बेसिकली इसका काम है कि यहाँ पे जो ये एक्सेस हीट प्रोड्यूस हो रहा है ऑयल का, उसको बाहर करना, या इस ऑयल टैंक में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसको कम करने के लिए एक और तरीका है। हम इस ऑयल टैंक के सरफेस एरिया को अगर बढ़ा दें तो हीट और फैलेगा, और हीट जितना फैलेगा वो उतना अच्छे से कूल्ड होगा। इसलिए हम ये पतले पतले फिन्स लगाते हैं इसको कूल करने के लिए। ओके, यहाँ पे ये एक ऑयल पंप है, यहाँ से हम ऑयल बेसिकली फिल करते हैं इस चैम्बर के अंदर। यहाँ डायल थर्मोमीटर लगा है जिससे कि हम इस ऑयल का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यहाँ ऑयल गेज लगा होता है कंजर्वेटर में, जिससे हम ऑयल का लेवल जान सकते हैं कि आखिर ऑयल का लेवल कितना बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर ये प्रेशर रिलीफ डिवाइस लगी होती है, जिससे कि अगर हीटअप होने से अगर ऑयल में एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो गया है तो हम उसको यहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। ओके, होप स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।